कार्ड की स्टेट हमने बना ली थी थोड़ी सी, और यहाँ तक हमने बनाई थी कि इस तरह से करना है। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने कुछ इस तरह का यही चीज़ें की थी। एक कार्ट होगा, उसकी एरे होगी, उसके अंदर इस तरह के आइटम्स होंगे उसके अंदर। और जब यूज़र यहाँ पे इस डिस्पैच को कॉल करेगा तो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन कहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया? ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि अगर पे लोड हुआ ऐड टू कार्ट, तो कार्ट के अंदर पहले वाला जो डाटा होगा वो ऐड करना है, और जो नया आएगा वो ऐड करना है। अगर रिमूव टू कार्ट हुआ, फिर क्या करेगा यूज़र, उसकी आईडी भेजेगा सिर्फ कि भाई इसे रिमूव कर दो। ठीक है, तो यूज़र आईडी भेजेगा, हम रिटर्न करेंगे फ़िलहाल खाली। अगर यूज़र एक पे भी क्लिक करेगा तो खाली आ जाएगा। या एक लास्ट चीज़ होगी एल्स इफ़, और वो होगा अपडेट के लिए। रिमूव हो गया, ऐड हो गया, और अपडेट, अपडेट टू कार्ट। और अपडेट के अंदर क्या होगा कि अपडेट के अंदर यूज़र एक आईडी भेजेगा जिसे मैच करना होगा, और उसकी की भेजेगा, सॉरी उसकी आईडी भेजेगा, और भेजेगा क्वांटिटी के अभी कितनी क्वांटिटी करनी है। तो रिटर्न, फिलहाल मैं इसके लिए भी स्टेट वैसे के वैसे ही रिटर्न करवा रहा हूँ, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो मैं रिटर्न करवाऊँगा स्टेट। जैसी स्टेट होगी वो सारी की सारी रिटर्न हो जाएगी मेरे। अगर मैं ब्राउज़र पे चलूँ और ब्राउज़र में जाके मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं अभी, मैं आया क्यों फिर? मुझे जाना है प्रोडक्ट डिटेल में, और यहाँ पे क्या होगा कि मैं वो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट, इसे मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। कार्ड कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं दे दूँगा कार्ड कॉन्टेक्स्ट। और मैं इसमें से कुछ दो चीज़ें डिस्ट्रक्चर कर लूँगा, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक ये है स्टेट, और एक डिस्पैच। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक करली ब्रैकेट वैसे दी, और एक करली ब्रैकेट इस तरह से मैंने दी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू जा सकती है। तो एक वैल्यू है ये वाली, ये एक वैल्यू, इसके अंदर मैंने कई वैल्यू दे दी। जैसे हम रिटर्न में करते हैं, एक बना लेते हैं डिव और उसके अंदर कई डिव रिटर्न करते हैं, इसी तरह से ये दो। तो आगे मुझे जाके इन दोनों को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मेरा काम सिर्फ यहाँ से इतना ही होगा कि मैं डिस्पैच को यूज़ करूँगा, क्योंकि डिस्पैच को यूज़ करते हुए मुझे कुछ पैरामीटर भेजने हैं। बाकी मैं यहाँ पे डाटा गेट करने की कोशिश तो मैं करूँगा नहीं, नहीं मुझे गेट डाटा चाहिए, डाटा नहीं मुझे चाहिए। अच्छा, तो हम्म, तो ये ठीक है। हम्म, और यहाँ पे ये जो डिस्पैच का फंक्शन होगा, इसे एक ऐड टू कार्ट का मैंने बटन बनाया था। ऐड टू कार्ट का मैंने बटन बनाया था लास्ट में कहीं पे, ये रहा। तो इसका मैं एक ऑन क्लिक दे देता हूँ कि भाई इसके क्लिक होने पे एक फंक्शन चलेगा हैंडल ऐड टू कार्ट, और इस फंक्शन के अंदर मैं कोई चीज़ दूंगा, और ये फंक्शन चलेगा, और उससे मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और मैं चलता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता हूँ आगे। फंक्शन
और ये फंक्शन है हमारा, और मैं इसे इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ चेक करूँगा क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो यूज़र की यूनिक हो। पहला काम तो मैं ये करूँगा कि आइटम डॉट, ये जो पूरा आएगा आइटम ऊपर से, वो मैं सारा इसी में भेज दूँगा आइटम। हाँ, तो आइटम जो आ रहा है वो मैं सारा इसी में भेज रहा हूँ। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई आपने तो कोई चीज़ रिसीव नहीं की इसके अंदर, तो ये आप कहाँ से रिसीव कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आइटम रिसीव कर लूँगा, और फिलहाल मैं इसकी टाइप एनी नहीं रख रहा, मैं इसके रखूँगा वन प्रोडक्ट टाइप। और मैं यहाँ पे कंसोल में चेक करूँगा आइटम दिस इज़ आइटम, ये हमारे लिए कि हमें पता चले ये चीज़ है। अभी ये आइटम कब आएगा, जब मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। तो ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और ये आइटम आ गया। आइटम में अगर आप देखें तो एक यूज़र उस प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी आ रही है, सबसे टॉप पे एक आईडी आ रही है अंडरस्कोर आईडी, जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होती है। तो मैं ये जो आईडी है ना, ये आईडी मैं भेजूँगा, और साथ में इनिशियल क्वांटिटी भेजूँगा आपसे कि भाई इतनी क्वांटिटी है। तो मुझे एक काम करूँगा मैं, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से आइटम भेजने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ से आइटम डायरेक्टली ऊपर से यहाँ पे आ रहा है आइटम, तो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है आइटम को। तो यहाँ पे मैं नहीं ले रहा है आइटम को। थोड़ा सा मैं कोड क्लीन करता हूँ थोड़ा। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हो गए, और ये हमारा होगा ऐड टू कार्ट का। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हो गए। अच्छा, हैंडल ऐड टू कार्ट के अंदर क्या होगा कि ये डिस्पैच का फंक्शन कॉल करूँगा मैं अंदर यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास अंडरस्कोर और आईडी आ रही है, ये आईडी हर एक की यूनिक है। मैं डिस्पैच का फंक्शन कॉल करूँगा और उसके अंदर एक दूंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्यों दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अगर देखें तो स्टेट तो होगी स्टेट, और एक्शन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और एक्शन डॉट पेलोड, मतलब मुझे पेलोड देना पड़ेगा इसके अंदर। पहले काम मुझे करना पड़ेगा कि पेलोड दूँ। पेलोड क्या होगा कि भाई ये ऐड टू कार्ट होगा, क्योंकि मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होने पे ऐड टू कार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं दूंगा डाटा, वो मैं देखूंगा मैंने, हाँ एक्शन डॉट डाटा मैंने भेजा है। तो डाटा के अंदर मैं क्या भेजूंगा कि ऊपर मैं ना एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा डाटा का, लेट डाटा ऐड इन कार्ट। और इसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास पहले नंबर पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप का डाटा होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी होगी और क्वांटिटी होगी। तो प्रोडक्ट आईडी मैं उठा रहा हूँ वहाँ से, और यहाँ यहाँ पे आके मैंने एक प्रोडक्ट आईडी दे दी। और प्रोडक्ट आईडी क्या होगी मेरे पास, प्रोडक्ट आईडी मेरे पास ये वाली होगी अंडरस्कोर आईडी, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे क्वांटिटी चाहिए मुझे इसके बाद। तो यहाँ पे आऊँगा, क्वांटिटी लिखूँगा, और क्वांटिटी कहाँ से आएगी, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है स्टेट बनाई हुई है हमने, वो वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ये दोनों चीज़ों से एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, और ये चीज़ जो है ये मैं यहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है, पेलोड ये हो गया और डाटा ये होगा। डाटा ये है और पेलोड क्या है, ऐड टू कार्ट। अभी क्या होगा, मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँगा ना ऐड टू कार्ट के, तो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर डिस्पैच का फंक्शन कॉल करेगा, उसके अंदर ये चीज़ दे देगा, ये चीज़ दे देगा, और उसके साथ साथ उसे बता देगा कि भाई ऐड टू कार्ट करो।
कार्ट के अंदर ऐड कर लो। तो डिस्पैच का फंक्शन यहाँ पे है। तो मैं ऐड करने से पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि यूज़र क्या ऐड करवाना चाह रहा है। कंसोल डॉट लॉग और एक्शन डॉट डाटा डाटा में चेक करूँगा। और मैं एक और काम करूँगा कि जैसे ही ये चीज़ अपडेट हो तो मुझे ये कंसोल में मिले, मीन्स के स्टेट, कि मैं यहाँ से भी आके स्टेट को बस टेस्टिंग के लिए स्टेट को मैं यहाँ से डिस्ट्रक्चर करते हुए यहीं पे डिस्पैच करने के बाद मैं इसे चेक करता हूँ कि क्या सीन है भाई। और इसके साथ मैं लिख दूँगा दिस इज स्टेट। और अभी क्या होगा कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो इस प्रोडक्ट की आईडी और इसकी क्वांटिटी दोनों जाएंगी डिस्पैच में। डिस्पैच क्या करेगा, उसे जो पहले से एक प्रोडक्ट लिस्टेड है वहाँ पे उसके साथ एक और ये डाल देगा। तो ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास स्टेट आ गई। स्टेट के अंदर क्वांटिटी 2 है, ये मैंने यहाँ से भेजी या वहाँ से आई मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ से ये आई, पुराना डाटा आया और ये मेरे पास जो नया डाटा था वो आया। सही है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इमीडिएटली अपडेट नहीं करेगा, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे चेक करते हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये स्टेट अपडेट हुई। और यहाँ पे मैं कंसोल में चेक करूँगा हर बार कि इसे कंसोल करवाते रहो कि ये अपडेट हुई। वांट टू बी अपडेट, ठीक है। और चेक करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट क्लिक करूँगा और ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया और वांट टू अपडेट के अंदर क्या आया भाई, वही पुराना डाटा हमारे वाला, मीन्स के ये अपडेट नहीं कर रहा। रिटर्न यहाँ पे आता हूँ और एक्शन डॉट डाटा और कार्ट के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी कि पुराना कार्ट और साथ में एक्शन डॉट डाटा, जो ऊपर से डाटा आएगा वो। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइजर को नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टेट को करवाऊंगा क्योंकि स्टेट अपडेट हो गई। दोबारा रिफ्रेश हो रहा है ये, तो हो गया रिफ्रेश मेरे ख्याल से। ये रहा। और मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो वांट टू अपडेट के अंदर क्या आया, 2 आइटम्स आए। एक तो हमारा पहले से इसमें डला हुआ था और एक हमने नया डाला इसके अंदर। पहले वाला था खाली और इस वाले के अंदर है आईडी इसकी और इसके अंदर इसकी क्वांटिटी भी है। और इसी तरह से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। और एक और मुझे काम करना है, एक नहीं 2 काम करने हैं कि अगर रिमूव हुआ तो रिमूव के अंदर रिमूव होगा कब, रिमूव 2 केसेस में होगा। या मेरे ख्याल से यहाँ से रिमूव का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हम, इसे सिर्फ डिक्रीमेंट कर सकते हैं, रिमूव नहीं करते हम यहाँ से। तो हाँ, रिमूव अगर चाहें तो हो सकता है लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस पे क्लिक होने के बाद जब 0 होगा उसके बाद जब क्लिक होगा फिर रिमूव कर देंगे हम। लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिलीट के बटन से ही करूँगा रिमूव। तो डिस्पैच हैंडल ऐड टू कार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्वांटिटी, इनमें क्या चीज़ होगी, अपडेट
कार्ट, एक्शन डॉट पेलोड, और वो होगा अपडेट टू कार्ट। मैं क्या करूँगा कि यही चीज़ उठाऊँगा और यहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और पेस्ट करने के बाद मैं कुछ चेंजिंग करूँगा, जैसे ये अपडेट टू कार्ट है और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट टू कार्ट, अपडेट टू कार्ट। और क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस करूँगा या जमा, तो मुझे इसके लिए एक और चीज़ बतानी पड़ेगी। एक्शन डॉट पेलोड अगर अपडेट टू कार्ट हुआ तो मैं क्या करूँगा कि फाइंड करूँगा जो आईडी आएगी यूज़र की, सॉरी जो प्रोडक्ट की आईडी आएगी मैं उसे फाइंड करूँगा। तो पहले से स्टेट पड़ी हुई है, सॉरी यहाँ से मेरे ख्याल से नहीं होगा। मीन्स कि हम यहाँ से सिर्फ ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे रिमूव नहीं कर सकते और यहाँ से इसे हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं हम। तो खाली है, जमा से कुछ नहीं हो रहा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने से ये 6 वहाँ पे ऐड हो गए, लेकिन इसके क्लिक होने पे वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और ना ही इसके हो रहा है। तो हम ऐसे फालतू में यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो होगा ना ये अपडेट और रिमूव वाला, वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, रिमूव और अपडेट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल में आए और जो हमने इंक्रीमेंट क्वांटिटी और डिक्रीमेंट में लगाए हैं दो चीज़ें, वो मैंने हटा दी और ये हैंडल ऐड टू कार्ट और ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। और मुझे एक काम करना है कि अगर पहले से एडिड है, जैसे मैं इसे अगर रिमूव कर दूं और एक प्रोडक्ट खोल लूँ, जैसे ये खुला हुआ है, तो एक पे करके मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो अच्छा ये भी हमें इम्प्लीमेंट करना है। और एक एक ऐड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं हमारे कार्ट के अंदर। तो ये चीज़ भी हमें करनी पड़ेगी। अभी हम अगर देखें तो हमारे कार्ट के अंदर ये पहला गया, लेकिन दूसरी बार अलग से एक एक और मतलब आईडी बनेगी, ना कि इसका पिछला जो है वो अपडेट होगा। तो मैं एक काम करूँगा कि चेक करूँगा अगर यूज़र ने जो आईडी भेजी है, अगर वो पहले से है मेरे पास, अगर यूज़र ने जो आईडी भेजी है प्रोडक्ट आईडी, वो अगर मेरे पास पहले से है यहाँ पे स्टेट डॉट स्टेट के अंदर होगा मेरे पास कार्ट, और यहाँ पे मैं कार्ट के अंदर मेरे पास होगी एरे, मैप लगाऊंगा। या मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डॉट फाइंड या फाइंड लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ चेकर एंड रिटर्नर। और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि ये स्टेट लेगा और इसके बाद लेगा न्यू डाटा, मतलब ओरिजिनल डाटा और न्यू डाटा। फिर ओरिजिनल डाटा जो होगा वो होगा उसमें मैं लगाऊंगा फॉर लूप ओरिजिनल डाटा पे। तो एरे की जगह पे मैं दे दूंगा ओरिजिनल डाटा। और अभी इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा यहाँ पे, और इसे मैं दो चीज़ें दूंगा, एक दूंगा स्टेट डॉट आर्ट और दूसरी चीज़ मुझे देनी होगी जो एक्शन डॉट डेटा आएगा वो देना होगा मुझे। और मैं इसे एक रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस वन,
ठीक है, ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा। मैं चेक करूँ क्या रिटर्न करेगा मुझे ये रिटर्न करेगा, अगर मिला तो वो आइटम रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिला तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ कंडीशन कि अगर एलिमेंट डॉट किस चीज़ को मैच करना है, आईडी को, प्रोडक्ट आईडी। अगर ये प्रोडक्ट आईडी मैच हो गई किससे, न्यू डाटा डॉट प्रोडक्ट आईडी से, तो भी क्या करना है कि रिटर्न कर देना है उस एलिमेंट को, सिंपल बस। और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, और मैं यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा कि अगर मैं अनडिफाइंड रिटर्न किया, मीन्स के पहले से कोई उस नाम का डाटा ऐड नहीं है, तो ये नया ऐड कर देना है उसके अंदर। अगर उसने कहा कि भाई है पहले से डाटा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ और रिटर्न करूँगा। तो मैं रिटर्न करूँगा एक ऐसे कार्ट, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जो यूज़र हमें देगा प्रोडक्ट, मीन्स के जितना भी अपडेटेड होगा जो भी होगा, तो मैं उसे ढूंढूंगा, और पहले से जो है मेरी स्टेट के अंदर उसे मैं रिमूव करूँगा। मीन्स के लेट, यहाँ पे मैं बनाता हूँ लेट डाटा टू स्टोर अगेन इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, जो हमारा ऊपर से आया रिस्पॉन्स, और उसके अंदर मैं लगाऊंगा फिल्टर रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स के अंदर मैं लगाऊंगा आई थिंक रिस्पॉन्स पे नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा फिल्टर इस स्टेट पे, स्टेट डॉट कार्ट, और इस पे लगाओ फिल्टर, और आइटम होगा और जिसकी टाइप होगी एनी, और वो क्या चीज़ रिटर्न करेगा, आइटम डॉट प्रोडक्ट की जो आईडी है वो जिसकी मैच नहीं होगी उसे रिटर्न करेगा। मीन्स के ये जो है ये निकाल दिया जाएगा, ये जो करंट आएगा अगर ये मिला तो पहले वाला निकाल के ये नया वाला सेट कर दिया जाएगा। तो एक्शन डॉट डाटा, और डाटा के अंदर डॉट, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ये वाला रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है, वो निकाल के हमें बताएगा कि ये मैच हुआ है, और उसे हम ओरिजिनल से निकाल देंगे। और डॉट प्रोडक्ट आईडी, और ये होगा हमारा डाटा टू स्टोर अगेन के अंदर, और इसे मैं कंसोल में करवा रहा हूँ अगेन स्टोरिंग डाटा। और यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे ये जो डाटा आया ये स्टोर होगा, और क्या होगा कि एक नया जो डाटा आया वो स्टोर होगा, दिस वन डॉट डाटा। पहली बार जब चलेगा तो होगा कि एम्प्टी एडिट वन, और एडिट किसे किया, एक्शन डॉट डाटा को। दूसरी बार डाटा स्टोर अगेन ये, और साथ में एक और चीज़ एक्शन डॉट डाटा, ये इस बार कौन सा डाटा इसमें स्टोर होने जा रहा है, एक्शन डॉट डाटा। तो देखते हैं जाके कि क्या हो रहा है मेरे पास वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ, पहली दफ़ा है तो क्या होगा कि वो करेगा एम्प्टी एडिड वन, तो उसने ये चीज़ ऐड कर दी उसके अंदर। दूसरी बार क्या होगा कि हमें कहेगा कि अगेन स्टोरिंग डाटा, कि एक बार मुझे मिल गया है मैं उसे दोबारा स्टोर करने जा रहा हूँ। दोबारा क्या स्टोर करने जा रहे हैं कि उसने ये एरे बनाई, जो पहले मिला उसे रिमूव किया, और अभी जो है हमारे पास उसे स्टोर करने जा रहा है इसके अंदर।
ठीक है। और अगर अभी मैं यहाँ पे 5-6 कर दिया, अभी ऐड टू कार्ट किया, तो पहले वाला रिमूव किया उसने 2 वाला या 1 वाला, और उसने यहाँ पे डाल दिया 6 वाला। भाई अब क्वांटिटी हो गई है इसकी 6, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। या एक और आप चीज़ कर सकते हैं कि यूज़र के एक चेक लगा सकते हैं, अगर यूज़र का डाटा 1 से ही आ रहा है तो एक एक खुद ऐड करते जाओ। अगर यूज़र ने खुद चेंज किया यहाँ से डाटा, तो वहाँ से इस हिसाब से चेंज करो। तो मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे मैं यही यूज़ करूँगा जो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ पे। और रिमूव टू कार्ट और अपडेट कार्ट यहाँ पे नहीं मैं करूँगा। हाँ, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं एक काम करूँगा कि जो भी मेरा होगा स्टेट के अंदर, यहाँ पे इनिशियलाइज़र ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स के स्टेट के अंदर, उसे मैं सेट करवा दूंगा लोकल स्टोरेज के अंदर, क्योंकि फ़िलहाल तो हम ड्रिजल यूज़ नहीं कर रहे हैं या पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे। तो स्टेट के अंदर पहले देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। रीलोड हो रहा है। स्टेट के अंदर ये चीज़ आई। क्यों आई? क्योंकि पहले ये एक था और एक नया ऐड हो गया विद 1 क्वांटिटी। ठीक हो गया, ये रही 1 क्वांटिटी। अगर मैं इसे 4 कर देता हूँ और अभी करता हूँ, तो क्या होगा कि वो उसे मिली, तो उसने क्या किया, एक नई ऐड नहीं की बल्कि उसी के अंदर क्वांटिटी को जो है वो क्या किया, अपडेट कर दिया उसने। ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी स्टेट, उसे मेरे ख्याल से मैं अगर लोकल स्टोरेज में सेट करवा दूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसके अंदर मुझे एक देनी पड़ती है की, कि भाई उसका नेम क्या होगा, जो आप आइटम सेट करवा रहे हैं उसका नेम क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि कार्ट स्टेट, और डाटा क्या होगा, डाटा होगा स्टेट, और ये चीज़ मेरी स्टोर हो जाएगी। अब होगी, मैं यहाँ पे लगाऊंगा यूज़ इफेक्ट स्निपेट, और मैं इसे इसके अंदर मूव करूँगा। जब पेज लोड, सॉरी पेज नहीं लोड होगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ लगाऊंगा। पहले मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे थर्ड की जगह पे ये चीज़ मैं लगाऊंगा कि जैसे ही स्टेट के अंदर कोई चेंज हो, इस वाले स्टेट के अंदर कोई कोई चेंज हो, तो क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर वो नई स्टेट पुट कर देनी है वहाँ पे। तो लोकल स्टोरेज क्या है? लोकल स्टोरेज एक एक ब्राउज़र के अंदर एक स्टोरेज है जो हर वेबसाइट की अलग अलग होती है। वो क्या करती है, कुछ डाटा हमें ऐड करने की इजाज़त देती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, और ये रही लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज और ये चीज़ कार्ड स्टेट के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसे एक मसला आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है भला? क्योंकि ये डाटा स्ट्रिंगिफाई में नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कि भाई इसे स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके उसके अंदर स्टोर करो। तो अभी जब रीलोड होगा पेज, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से स्ट्रिंगिफाई से आना चाहिए। मैं इसे उड़ा रहा हूँ, और ये देखें स्ट्रिंगिफाई में आ गया। ठीक है, उस तरह से अगर मैं इसे उड़ा दिया मैंने और ऐड टू कार्ट किया, तो फिर से आ गया। फिर से मैंने इंक्रीज़ की क्वांटिटी, वो चेंज हुआ, तो ये फिर से अपडेट हो गया। मतलब हर बार मुझे अपडेटेड मिल रहा है ये डाटा मेरा। यहाँ पे अगर आप देखें, तो 1 इंडेक्स पे 6 की ये आईडी आई, तो 6 उसने अपडेट वहाँ पे